हेलो फ्रेंड्स, मैं संजीव प्रजापति अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट एंड एजुकेशनल ग्रुप में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, जब हम लोग मैथमेटिक्स पढ़ते हैं तो मैथमेटिक्स में हमें एक बुक पढ़ने को मिलती है जिसका नाम होता है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में बहुत सारे ट्रिग्नोमेट्री के उपयोग हमको पढ़ने मिलते हैं। उसमें ट्रिग्नोमेट्री के बहुत सारे हमको फार्मूले पढ़ने को मिलते हैं जिन फार्मूलों को याद करना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, उन फार्मूलों को याद करने की बहुत सारी ट्रिक्स बताई जाती है कि ऐसे याद करो या ऐसे याद करो, लेकिन वास्तविकता क्या है कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, याद करने की कोई ट्रिक नहीं होती। अगर सारी चीजें ट्रिक से अगर याद हो जाए तो लोग ट्रिक से हाई स्कूल और इंटर बीएससी सारे एग्जाम ट्रिक से पास हो जाए, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, कड़ी मेहनत छुपी होती है हर सफलता के पीछे। जिस प्रकार कहा जाता था ना कि हर सफलता के पीछे एक महिला का हाथ होता है, नहीं, आपकी लाइफ में हर सफलता के पीछे कड़ी मेहनत छुपी होती है। ठीक है ना। तो ट्रिग्नोमेट्रिक बहुत सारे अनुपात हैं, रेशियो हैं। उन रेशियोज में हम आपको बताने जा रहे हैं अलग अलग एंगल्स पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के वैल्यूज कितनी होती हैं। ठीक है, अगर हमें वैल्यू दी जाए sin 30 यानी थीटा का मान अगर चेंज कर दिया जाए तो साइन के मान कितने तरह से चेंज होते हैं। ठीक है ना। इनकी आखिर जरूरत कहां पड़ती है? हम जब फिजिक्स पढ़ते हैं वहां पर जो कंपोनेंट बनाते हैं तो साइन और कॉस में कंपोनेंट टूटते हैं, तो हमें साइन और कॉस के एंगल्स की वहां जरूरत पड़ती है। जब हम रिजल्टेंट निकालते हैं, कोई परिणामी निकालते हैं, तो वहां पर हमें tan के फंक्शंस की जरूरत पड़ती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जहां साइन कॉस tan कॉट ये सारे ही फंक्शंस की हमें वहां पर जरूरत पड़ती है। हम मैथमेटिक्स में इनका व्यापक उपयोग करते हैं, ध्यान रखिए। हम मेजरली इनका उपयोग मैथमेटिक्स का करते हैं और भौतिकी की गणनाओं में यानी फिजिक्स की कैलकुलेशन में भी इनका उपयोग किया जाता है। इनको बेसिक कंसेप्ट भी बोलते हैं, मैथमेटिक्स की बेसिक कंसेप्ट है ये। अगर ये नहीं मालूम है तो समझ लो मैथमेटिक्स आपको आधा आता है। मैथमेटिक्स आपको आधा आता है, जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के बिना मैथमेटिक्स में कोई भी वैल्यू निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। बट अगर वहां पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज हो रहा है तो ठीक है। तो ऐसे में हम चाहे कोई भी एग्जाम दे, चाहे वो बोर्ड एग्जाम हो, चाहे वो एसएससी रेलवे मैथमेटिक्स का जो भी एग्जाम हो जिसमें भी मैथमेटिक्स आ रहा है, चाहे बैंकिंग का एग्जाम हो, चाहे टीचिंग से संबंधित कोई भी एग्जाम हो, चाहे साइंस का एग्जाम हो। साइंस में समझते हो ना, टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी, प्रवक्ता, पीसीएच, यूपी, पीसीएच और आईएएस के जो एग्जाम्स होते हैं जिनमें मैथमेटिक्स, फिजिक्स वगैरह पढ़ने को मिलती है, तो वहां पर भी ये पढ़ने को मिलता है। नॉर्मली जितने भी एग्जाम आप देंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम, उन सब में बेसिक मैथमेटिक्स आपको जरूर पढ़ने को मिलेगा। बेसिक मैथमेटिक्स में आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने को मिलती है बहुत जगह। ठीक है, मैथमेटिक्स ट्रिग्नोमेट्री जब शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले हमें बताया जाता है साइन कॉस थीटा क्या होता है। सबसे पहले हमको एक ट्रायंगल बना के दे दिया जाता है। कहा जाता है अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है, कहने का मतलब ये समकोणीय त्रिभुज है, तो इसमें दो तीन चीजें होती हैं। इसको कर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्ण यानी हाइपोटेनियस। ठीक है, इसको कर्ण बोलते हैं। ये जो परपेंडिकुलर ऊपर की लाइन है इसको लंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लंब, यानी इसे परपेंडिकुलर बोलते हैं। ये जो नीचे जो वाली लाइन होती है इसको हम लोग बेस या आधार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आधार। और एंगल यहां थीटा बोलते हैं। ठीक है, जिस कोने पर समकोण बना होता है उसके ठीक सामने वाले अगर तक कोण लेते हैं तो कोण के ठीक सामने की भुजा का लंब कहलाती है, और कोण जिस भुजा पर होता है उस भुजा को आधार कहते हैं, और दोनों भुजाओं के सामने की भुजा जो होती है कर्ण कहलाती है। ठीक है, इतना समझ में आया। इसके बाद में एक हम लोग फार्मूला बोलते हैं, बोलचाल भाषा में कहते हैं कि हमारा फार्मूला है LAALKKA। इसको बोलचाल की भाषा में लाल बटे कक्का बोल देते हैं। ठीक है, अगर इसको देखा जाए तो साइन के लिए, तो साइन के लिए जो वैल्यू होती है लंब बटे कर्ण, क्या वैल्यू हो जाती है? साइन थीटा की लंब बटे कर्ण। कहने का मतलब है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, अगर कॉस में देखें, कॉस थीटा के लिए देखें तो आधार बटे कर्ण A अपॉन K। ठीक है, बेस बटे हाइपोटेनियस। ऐसे ही अगर tan के देख लें, tan के लिए देखते हैं तो tan क्या होता है? साइन बटे कॉस यानी कि लंब बटे आधार। tan थीटा यानी कि लंब बटे आधार, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये
ये जो रेशियो जो अनुपात में मिलते हैं, इन अनुपातों को हम त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। इनमें थीटा का मान अगर चेंज कर दिया जाए तो इनके मानों में परिवर्तन होता है, वो एक निश्चित परिवर्तन होता है। वो टेबल यहां पर दी गई है, जिससे हम थीटा के मान में होने वाले परिवर्तनों के बाद का मान प्राप्त कर सकते हैं। सीधी सी बात हम आपको बताएं, सबसे पहली बात, साइन थीटा के मान जो है 0 डिग्री पर, 30 डिग्री पर, 45 डिग्री पर, 60 डिग्री पर, 90 डिग्री, 180, 270 और 360 डिग्री पर मान देखेंगे, जिसमें से हमें पहले 4 मान याद करने होंगे, 4-5 मान याद करने होंगे। साइन का मान याद कर लीजिए आप, साइन का मान यहां से यहां तक पहले याद कर लीजिए आप, ठीक है। साइन का मान यहां से यहां तक अगर आपने याद कर लिया कि साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 30 का मान 1/2 होता है, साइन 45 यानी 45 का मान 1/√2 होता है, साइन 60 का मान √3/2 होता है, साइन 90 का मान 1 होता है, ठीक है। इट इज एनफ, ये पर्याप्त है इतना, ठीक है ना। जब साइन का मान हमें प्राप्त हो जाता है तो cos 0 का मान वही होता है जो साइन 90 का मान होता है, ठीक। इनको पलट के इधर लिख दीजिए, cos के जब साइन का है 0, 1/2, 1/√2, √3/2 इंटू और 1, ये साइन में मिल गए 0, 30, 45, 60, 90, ये वाली वैल्यू यहां, ये वाली वैल्यू यहां, ये वैल्यू अपनी जगह, ये इधर और ये इधर, ये सारी वैल्यूज को पलट कर लिख दिया जाता है। जो साइन 90 का मान होता है वो cos 0 का मान होता है, साइन 60 का मान होता है वो cos 30 का मान होता है, साइन 45 का मान cos 45 के बराबर होगा, cos 60 का मान साइन 30 के बराबर होगा, और cos 90 का मान साइन 0 के मान के बराबर होता है। अगर समझ में इस तरह से लिख देंगे। अब हमें इसमें tan का मान चाहिए, tan, तो साइन अपॉन cos tan थीटा होता है। tan थीटा किसके बराबर होता है? साइन थीटा अपॉन cos थीटा बराबर क्या होता है? tan थीटा। ये फार्मूला है, ठीक है ना, ये फार्मूला है, घबराइए मत, बहुत ही बेसिक चीज है। अब इसमें क्या करते हैं, बीच में अपॉन लगा दिए, साइन और cos थीटा बीच में अपॉन लगा दिए, 0/1 क्या हो गया? 0। इस tan 0 का मान 0 हो गया। इसके अपॉन में 1 लगाएंगे, अपॉन लगाएंगे तो 2 से 2 कैंसिल, 1/√3, 1/√3 tan 30 का मान। इसमें √2 कैंसिल हो गया, 1/1 आया यानी 1, tan 45 का मान हो गया 1। आफ्टर दिस, इसके बाद में हम सब लोग देखते हैं, अपॉन लगाया, इन दोनों के बीच में अपॉन लगाया तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, √3/1 यानी √3 क्या है? tan 60 का मान हो गया। अब इसके बाद में एक चीज और नहीं देखते हैं कि साइन 90 का मान 1 और cos 90 का मान 0, अपॉन लगाया, बीच में अपॉन का साइन लगाया तो 1/0 हो गया। जब किसी संख्या को हम 0 से डिवाइड करते हैं तो हमें जो वैल्यू मिलती है वो मिलती है इनफाइनाइट, अनंत, ठीक है। तो ये इनफाइनाइट, कहीं कहीं पर इनफाइनाइट की जगह पर लिखा होता है नॉट डिफाइंड। क्या लिखा होता है? नॉट डिफाइंड, यानी जिसको डिफाइन नहीं किया जा सके। आइए समझ में। इसके बाद में चलते हैं कॉसिक, सेक और कॉट के मान निकालें। कॉसिक क्या होता है? कॉसिक थीटा साइन थीटा का अपोजिट होता है। क्या होता है? कॉसिक थीटा कैसे लिख सकते हैं? COSEC, कॉसिक थीटा इक्वल टू 1 साइन थीटा। कॉसिक थीटा होता है 1 साइन थीटा, ठीक है। तो देखते हैं कॉसिक थीटा को क्या करते हैं, 1 साइन थीटा, ठीक है। तो कॉसिक 0 का मान निकालना, 1/0 तो कितना हो जाएगा? अनंत। 1/1/2 कितना होगा? 2। 1/1/√2 कितना हो गया? √2। 1/√3/2 कितना हो गया? 2/√3। 1/1 बराबर कितना हो गया? 1। आई बात समझ में? तो ये कॉसिक थीटा के मान पता चल गए। अब इसी तरह से हम बात करते हैं कॉस थीटा की, सेक थीटा की। तो सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा। 1/cos थीटा किसके बराबर? सेक थीटा के। तो 1/1 बराबर कितना हो गया? 1। 1/√3/2 कितना हो गया? 2/√3। 1/1/√2, 1/1/√2 कितना हो जाएगा? √2। 1/1/2 कितना हो गया? 2। और 1/0 कितना हो जाएगा? इनफाइनाइट, ठीक है। ये कॉस की वैल्यू मिल गई, सेक थीटा की वैल्यू मिल गई। अब हम चलते हैं कॉट थीटा की वैल्यू निकालने। कॉट थीटा की वैल्यू निकालते समय भी हम एक ही काम करते हैं, इनको क्या करते हैं? अनंत से डिवाइड कर देते हैं। इनको आपस में क्या करते हैं? डिवाइड कर देते हैं। चलिए डिवाइड करते हैं, कितना आता है? थीटा अपॉन 1 कर दो, कितना आएगा? थीटा, इनफाइनाइट आता है।
इनफाइनाइट अपॉन 1 किया, इनफाइनाइट आया। 2/2/√3 करा तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, √3 मिलेगा, √3 ऊपर पहुंच जाएगा। √2 अपॉन √2 किया मतलब 1, 2/√3 अपॉन 2, 2/√3 अपॉन 2, यहां पे अपॉन लगाना है, ठीक, अपॉन 2। तो ये क्या होगा, 2/2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा 1/√3, कितना आएगा 1/√3। अब 1/इनफाइनाइट कितना होता है, 0। जब हम किसी संख्या को 0 से डिवाइड करते हैं तो इनफाइनाइट मिलता है, और जब किसी संख्या को हम इनफाइनाइट से डिवाइड करते हैं तो कोई वैल्यू 0 मिलती है, ठीक है। एक चीज, अब यहां तक आपने क्या किया, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट के मान 0 डिग्री पर, 30 डिग्री पर, 45 डिग्री पर, 60 डिग्री पर, 90 डिग्री पर, यहां तक याद कर लिया, मिल गया। आफ्टर दिस, इसके बाद अब हम लोग देखेंगे 180 डिग्री पर, 270 डिग्री पर, 360 डिग्री पर कितना होगा। इसको तैयार करने का सीधा तरीका है 90 डिग्री से आज देखेंगे tan माइनस टेन, इसका तरीका याद रखेंगे tan माइनस टेन। अब tan हो गया 10 माइनस 10 यानी tan माइनस टेन हो गया, ठीक है। अभी साइन की वैल्यू आ गई थी, कॉस की वैल्यू के लिए क्या करेंगे, कॉसिक फिर वही चीज, 0 यहां माइनस 1 यहां, ये यहां और ये चीज इधर। आइए समझ में क्या होता है इसमें इस तरह चेंज हो जाती है, ये चीज इधर आती थी, ये इधर, ये इधर और ये वाली चीज इधर। जो साइन 90 है वो कॉस में 2π बन जाएगा, ठीक है। और जो साइन 2π है वो कॉस में क्या बन जाएगा, 90 बन जाएगा। आई बात समझ में, रिवर्स हो जाता है, ठीक है। इसके बाद क्या करते हैं, हमें साइन मिल गया tan माइनस टेन, और ये भी हो गया 0 माइनस 1 0 1, ठीक है। अब चलते हैं सेक, वो कॉट टेन की बात करते हैं, कॉट की टेन की बात करते हैं, tan थीटा 90 पे हमें इनफाइनाइट मिल गया था, अपॉन लगा दीजिए, सब में अपॉन लगा दीजिए। तो अपॉन लगाया इनफाइनाइट, अपॉन लगाया 1 0, अपॉन लगाया इनफाइनाइट, अपॉन लगाया 0, ये चीजें यहां पे मिल जाती हैं। अब दूसरी चीज हमें चलती है, साइन के अपोजिट था कॉसिक, कॉसिक के लिए क्या किया हमने, 1/1 किया, ये मिल गया, 1/0 क्या इनफाइनाइट मिला, 1/1 किया -1 मिला, 1/0 क्या इनफाइनाइट मिला, ठीक है। ऐसे 1/0 किया इनफाइनाइट मिला, 1/-1 किया -1 मिला, 1/0 किया इनफाइनाइट मिला, 1/1 किया 1 मिला। तो ये चीजें हमें कॉसेक और सेक की वैल्यू मिल गई। अब कॉट की वैल्यू के लिए क्या करते हैं, इनके बीच में हम लोग अपॉन का साइन लगा देते हैं। 1/इनफाइनाइट 0, इनफाइनाइट अपॉन -1 इनफाइनाइट, -1 इनफाइनाइट 0, इनफाइनाइट अपॉन 1 इनफाइनाइट। फ्रेंड्स आपको कुछ नहीं याद करना है, आपको केवल इतना याद करना है 0 1/2 1/√2 √3/2 1, और इन्हीं चीजों को रिवर्स लिखना, इसको इधर लिखना है, इसको यहां लिखना है, इसको यहां लिखना है, इसको यहां लिखना है, ठीक। और यहां से 90 शुरू करेंगे, tan माइनस टेन याद रखेंगे, ठीक है। बाकी अपने आप होता चला जाएगा, कैसे होगा वो अभी आपने देखा, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स उम्मीद है कि आपको हमारी ये ट्रिक समझ में आई होगी, और अगर आप वीडियो पर नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि हमारी अगली उपयोगी वीडियो आपको समय से मिल सके। मैं इसी तरह की उपयोगी और बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे जाने वाले प्रश्नों को लेकर बहुत सारी ट्रिकी वीडियो बनाता रहता हूं, और उम्मीद है कि आप वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और फिर ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि बहुत सारे दोस्त आपके हमारी इस वीडियो को देखकर लाभान्वित हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।